नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर के सेक्टर में यदि आप एक स्टार्टअप हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, या किसान हैं, या पैक्स हैं, या स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो भी हैं, और आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए योजनाओं का लाभ ले और आप एक मैक्सिमम अमाउंट का लाभ लेके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सके, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, जिसमें आप गोदाम बना सके, फ्रूट चैम्बर बना सके, और भी तरह तरह के जो सप्लाई चेन है, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और भी जो चीजें हैं कृषि से रिलेटेड, यानी कि मान लेते हैं कि आप एक कृषि बैंक भी खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए फंड की आवश्यकता होती है। और फंड हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप फंड ले सकते हैं। किसान भाइयों, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो भारत गवर्नमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है, इसके जरिए किसानों को, एफपीओ को, स्टार्टअप को अब 2 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है। जी हाँ, मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, और इस लोन के इंटरेस्ट पे आपको 3% की सब्सिडी भी मिलती है। और जहां तक की बात है, तो इस पे मैक्सिमम बैंक आपसे 9% का चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपको 3% का छूट मिल जाता है, यानी कि आपको 6% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और बात करें कि इसमें कौन कौन से संस्था अप्लाई कर सकती है, तो स्टार्टअप हैं, जो किसान हैं, पैक्स है, एपीएमसी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन सभी के जरिए आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि आप कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले लाभ लेने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक से पता करना होगा कि वो बैंक इस तरह की लोन दे रही है या नहीं दे रही है। जी हाँ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आपको अपने बैंक से जाके संपर्क करना होगा कि उनके यहाँ इस योजना का आवेदन आ रहा है, क्योंकि हर एक बैंक को एक टारगेट मिलता है कि उन्हें ये लोन देना है अपने आसपास के किसानों को। आप भी अपने आसपास के बैंक में जाइए, वहां पूछिए और उनके मैनेजर से बात कीजिए कि मुझे ये फंड चाहिए और इस फंड के अंतर्गत मुझे अप्लाई करना है। यदि आपके उनसे बन जाती है, बात बन जाती है कि हाँ, हम आपको मदद करेंगे, आपको लोन देने में मदद करेंगे, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पूरी प्रक्रिया बहुत ही साधारण तरीके से बनाई गई है, जिसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। बहुत ही आसान तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप बैंक से लोन ले लीजिएगा तो उसको पेमेंट कितने बार में करना है, यानी कि आप मैक्सिमम 7 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है और किस्त बार करना है। जी हाँ, जो भी आप लोन लीजिएगा उसका पेमेंट आपको किस्त बार करना है। और यदि मान लेते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको 2-3 महीने से ज्यादा का समय लगेगा कमाई होने में, तो आप अपने किस्त को 6 महीने से 2 साल तक के लिए भी टाल सकते हैं, यानी कि आप 6 महीने से 2 साल तक बिना किस्त दिए हुए भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप जानना चाहेंगे कि किन किन प्रोजेक्ट पे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 25 से भी अधिक ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इनका आप लाभ ले सकते हैं। आपको मुख्य रूप से हम 2-4 प्रोजेक्ट गिना देते हैं, जिसमें है सप्लाई चेन, यानी कि आप अपना जो भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उसके लिए एक सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको फंड मिलेगा। अगर आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, गोदाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको फंड मिलेगा। आप एक कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तभी आप इस योजना का लाभ लेके एक कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट का स्थापना करना चाहते हैं, आपके अगर आसपास में सब्जी का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है, तो इसके लिए सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट की आवश्यकता होती है। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रूटिंग चैम्बर बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप फ्रूट को पका सके, जी हाँ, फ्रूट रिपनिंग चैम्बर होता है जहाँ पे केले को पकाया जाता है, आम को पकाया जाता है, इस तरह का भी आप सेटअप तैयार कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 तरह के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि इस योजना के साथ साथ और कई योजनाओं को मर्ज करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन योजना है। यदि आप भी एक बढ़िया किसान हैं जो बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं,
बृहद पैमाने पर किसानों को रोजगार देना चाहते हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत ही लाभदायक होगा। और वैसे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मैक्सिमम मान लेते हैं कि आपका जो भी बजट है उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। यानी आपका कोई प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि 20 लाख का है तो उसका 10% आपको अपने जेब से देना होगा। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, यानी कि कुछ इनिशियल पूंजी आपको भी लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि सारे पूंजी सरकार ही लगाएगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात यह है कि एक बड़ा अमाउंट में सरकार आपको पैसे देती है और उस पैसे से आप जो भी चाहिए अच्छे से कर सकते हैं। और भी विस्तृत जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, इसके पोर्टल पे विजिट कीजिएगा। प्रोजेक्ट लिस्ट को देखकर आप वहां से अपने जरूरत के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए नए वीडियोज लाते रहेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इस वीडियो से रिलेटेड ब्लॉग भी चलते हैं जहां हम कृषि से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। तो आप हमारे ऐप एग्रो रांटो को डाउनलोड कीजिए। इस पे आपको कृषि से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी, जिसमें किसान सम्मान निधि जैसे छोटे छोटे योजनाओं से लेके आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और इसके अलावा भी जो बहुत सारी सरकारी योजनाएं निकलती हैं किसानों के लिए अलग अलग राज्यवार, उसकी भी जानकारी हम अपने ऐप के जरिए आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमें आप कमेंट भी कीजिए। आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का काम करेंगे और हमारी भी मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।